मुझे इसकी चिंता नहीं, कौन क्या कहेगा। कह कई को न कछु अपराध लिखे, विधि अंक न टारे टरेंगे। और बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के वज्र परेंगे। लाल तिहारे सिधारत ही, महिपाल हो मोहि अनाथ करेंगे। तुम्हारे जाते ही राम तुम गेह छोड़ दोगे तो महाराज देह छोड़ देंगे। राम जी ने समझाया माता को, लौट कर आए। अरे तब तक जानकी माता आ गई। श्री राम जी से कौशल्या जी ने कहा, अच्छा श्री सीता जी बैठी कैसे हैं? अपने चरणों से मानो धरती पर कुछ लिख रही हो। तो नूपुर बजे, और मानो नूपुर इसलिए श्री जानकी जी कहती हैं, मन ही मन के प्रभु इन नूपुरों की आवाज सुनकर आपने पुष्प वाटिका में मेरी ओर ध्यान दिया था। आज इन्हीं नूपुरों की आवाज सुनकर क्या वन जाते समय मेरा ध्यान नहीं रखा जाएगा? श्री जानकी जी की यह दशा देखकर कौशल्या माता ने कहा कि श्री सीता जी बन के योग्य नहीं, डावर योग की हंस कुमारी। बन के योग्य कहीं हंस कुमारी होती? राम जी ने भी कहा, जानकी जी हंस गवनी तुम नहीं बन जोग। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप, मैं हंस कुमारी हूं या आपने कैसे जाना? मेरी माता जी ने कहा कि आप हंस कुमारी हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब आप धनुष तोड़ने जनकपुर में जा रहे थे तो मेरी माता जी ने भी कुछ कहा था। क्या उन्होंने कहा था, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। अगर आपकी माताजी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। तो जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? और माता ने आज्ञा नहीं दी। श्री राम जी ने कहा, श्री जानकी जी ने कहा कि माता ने भी आज्ञा दी है, कह तापस तीय कानन जोगो। तपस्वियों की देवियां बन के योग्य होती हैं, और प्रभु आप राजकुमार नहीं, तापस वेश विशेष उदासी। साथ तो चलूंगी। पूज्यपाद पिता की प्रतिज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा। राम के बिना, सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। की तनु प्राण की केवल प्राणा। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक, चलो चलो। उसी समय लक्ष्मण जी को समाचार मिला। उसी समय गए, सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया। देख रहे हैं नैन प्रेम जल से भरे हैं, पर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। कही न सकत कछु चितवत ठाणे, दीन मीन जनु जलते काढ़े। जल अगर जाने लगे तो सभी जल जंतु इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बेचारी मछली कहाँ जाए? न कुछ कह सकती है और जल के बिना रह भी नहीं सकती। भगवान ने कहा, लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। आप क्या कहते हैं? मोसन काह कहव रघुनाथा, रखिए भवन की लई है साथा। भगवान ने कहा कि भरत भवन, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। घर में भरत जी नहीं, शत्रुघ्न जी नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, मेरा दुख है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या का राज्यभार संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं शिशु, मैं तो छोटा सा बालक हूं। प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर ले ही की बाल मराला। क्या पर्वत मंदराचल पर्वत का भार हंस कुमार उठाएगा? भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए?
लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? मैंने कब बनाया? जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे तब आपने ही कहा था नाथ करहु बालक पर छोहु, ये बालक है इस पर दया करो। परशुराम जी बोले ये बालक कितना छोटा बालक? राम जी बोले सूद दूध मुख, ये शुद्ध दुधुआ बच्चा है। उस दुधुए बच्चे से आज कह रहे हो कि राज्य का भार उठा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात तुमने भी जनकपुर में कही थी, वो मुझे याद है। क्या? तुमने ही कहा था जो राउर अनुशासन पावो कंदु के ब्रह्मांड उठावो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें। आज हम ही आज्ञा दे रहे हैं कि राज्य का भार उठा लो तो कहते नहीं बनेगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यह बात मैंने पहले कही थी, शिशु आपने बाद में बनाया। और फिर प्रभु मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, आप साथ में थे। पंखा कहे कि मैं हवा दे सकता हूं, ट्यूबलाइट कहे कि मैं उजाला दे सकता हूं, और बिजली कहे कि मैं जा रहा हूं, बिजली कहे कि मैं जा रही हूं। क्या करे ट्यूबलाइट, क्या करे पंखा? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, अगर आप साथ रहें, अगर आप ही दूर जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण सेवा तो कर सकते हो। हाँ ठीक है। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए कि सेवा के लिए हमें ले जाया जा रहा है। पर राम जी बोले यहीं रहकर गुरु जी की, पिताजी की, माताजी की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने सोचा, फिर अटक गए। पर लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गुरु जी, पिताजी, माताजी किसी को नहीं जानता। अच्छा, कई बार बिना सोचे समझे बहुत लोग कठिनाई अपने जीवन में उत्पन्न कर लेते। एक सज्जन कहने लगे हम तो फिर लक्ष्मण हैं, न गुरुजी को माने, न पिताजी को माने, न माताजी को, बस भगवान लक्ष्मण है। ये थोड़ी थोड़ी बात में लोग अपने को लक्ष्मण कहने लगते। एक आदमी को बड़ा गुस्सा आता तो ये नहीं कहता कि मुझे क्रोध आ रहा, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे बिल्कुल दुबला पतला है, नस नाड़ियां सब दिखती हैं, और क्रोध में बहुत जोर से कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम के जाने दे, ऐसे ही होते तेरे जैसे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को क्रोध आता तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, माताजी को नहीं मानते। नहीं मानना अपराध है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते न जानू काहू, नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है। भगवान ने कहा अच्छा किसे जानते हो? आपको। वाह वाह, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। एक काम करो, माताजी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। और लक्ष्मण जी आज्ञा लेने चले गए। राम जी मुस्कुराए, श्री सिया जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माताजी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। इसका अर्थ है कि जानते हैं। नहीं जानते होते तो जाते कहां आज्ञा ले। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाएं, उन्हीं से पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उदास देखा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले मां भगवान श्री सीताराम वन को जा रहे हैं, मैंने भी प्रार्थना की कि मुझे साथ ले चलो, तो कहने लगे कि यहीं रहकर गुरुजी, पिताजी, माताजी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, तो उन्होंने कहा माताजी से आज्ञा ले आओ। आज्ञा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण जब वहां कह ही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? हाँ मां, यह तो भूल हुई, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? लक्ष्मण तुम्हें मेरे पास आना भी नहीं पड़ता और प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता।
तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माता कौन है? कौन है मेरी माँ? सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता वैदेही हैं, पिता श्री राम जी हैं। और लक्ष्मण इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। वैदेही के पिता, वैदेही तुम्हारी माता हैं और वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, और वैदेही के बेटे बन गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा।